डीकेएम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं आगे सीईटी एग्जाम की ओर। सीईटी एग्जाम में रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग के भी 5-6 टॉपिक हैं और टॉपिक उसमें सबसे पहला टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण। कौन सा है? श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट। श्रृंखला परीक्षण, सीरीज टेस्ट क्या चीज है? सीरीज टेस्ट, श्रृंखला परीक्षण का मतलब क्या है? श्रृंखला परीक्षण रीजनिंग का वो पार्ट है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें से बहुत सी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और बहुत से प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपने गणित का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है संख्या पद्धति, उसी प्रकार श्रृंखला परीक्षण भी क्या है? रीजनिंग का सबसे मेन पार्ट। क्या लिखेंगे? तर्क शक्ति का, तर्क शक्ति का एक महत्वपूर्ण अध्याय, एक महत्वपूर्ण अध्याय, महत्वपूर्ण अध्याय जिसमें संख्याओं, संख्याओं, अक्षरों तथा चित्रों की एक निश्चित क्रम में तथा चित्रों की एक निश्चित क्रम में श्रेणी दी गई हो, निश्चित क्रम में श्रेणी दी गई हो एवं एक लुप्त पद ज्ञात करना हो, एक लुप्त पद ज्ञात करना हो, लुप्त पद या अगला पद ज्ञात करना हो, उसे श्रृंखला परीक्षण कहा जाता है। श्रृंखला परीक्षण कहा जाता है। तर्क शक्ति का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसमें संख्याओं, अक्षरों तथा चित्रों की एक निश्चित क्रम में श्रेणी दी गई हो एवं एक लुप्त पद या अगला पद ज्ञात करना हो, उसे श्रृंखला परीक्षण कहा जाता है। अर्थात क्या बात है? अर्थात एक ऐसी श्रेणी दी गई हो, एक ऐसी श्रेणी दी गई हो जिसमें एक ऐसी श्रेणी दी गई हो जिसमें एक तार्किक नियम के अनुसार अगला पद प्राप्त किया जा सके, नियम के अनुसार अगला पद प्राप्त किया जा सके। यानी कोई तर्क लगेगा उसमें, कोई एक तर्क लगेगा। कैसे? जैसे मैंने आपको एक संख्या दे दी, एक श्रेणी दे दी, मान लो 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इस तरीके से श्रेणी दे दी और अगला एक पद आपसे पूछ लिया। ठीक है, अब ये आप श्रेणी थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये श्रेणी कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 और 23। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे और संख्या पद्धति की बात याद करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सारे के सारे कौन से पद दे रखे हैं? अभाज्य संख्याएं। कौन सी हैं ये? सभी अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। अर्थात अगला पद क्या आ जाएगा? 23 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 29। तो अगला पद क्या आ गया? 29। अर्थात ये कौन सी श्रेणी दे रखी है? अब आप इसमें जोड़ोगे घटाओगे तो देखो यहाँ पे कितना है, प्लस का 1 किया, यहाँ प्लस का 2 किया, फिर प्लस का 2 किया, आगे प्लस का 4 हो गया, फिर प्लस का 2 हो गया, फिर प्लस का 4 हो गया, फिर प्लस का 2 हो गया, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 6 हो गया। कोई सीरीज बन रही है क्या?
एक दो दो चार दो चार दो चार, कोई श्रेणी वैसे तो नहीं बन रही है, लेकिन ये देखो अभाज्य संख्याओं की श्रेणी जरूर बन रही है। मतलब कोई ना कोई तर्क होगा, कोई एक तार्किक नियम, कोई भी तार्किक नियम के अनुसार कोई सीरीज देगा और अगला पद पूछेगा, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? श्रृंखला परीक्षण। अब देखिए इसके नियम कितने प्रकार हैं श्रृंखला परीक्षण के। श्रृंखला परीक्षण के मुख्य भेद या मुख्य प्रकार। मुख्य प्रकार, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रकार है वो है यही संख्याओं का, संख्याओं पर आधारित श्रेणी, पर आधारित श्रेणी या श्रृंखला। ठीक है। दूसरी, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, अक्षरों पर आधारित, अक्षरों पर आधारित श्रेणी, अक्षरों पर आधारित श्रेणी। तीसरा, संख्या और अक्षरों का मेल दे दे, एक साथ दोनों चीजें क्या दे दे? अक्षर और संख्या, अक्षर एवं संख्या पर आधारित, एवं संख्याओं पर आधारित, आधारित श्रेणी। चौथा, लुप्त अक्षर, लुप्त अक्षरों पर आधारित श्रेणी। एक एक करके पढ़ेंगे हम। लुप्त अक्षरों पर आधारित श्रेणी। ठीक है, चार प्रकार से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? संख्याओं पर आधारित श्रेणी और अक्षरों पर आधारित श्रेणी। ये दो चीजें अगर हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद में ये दोनों ऑटोमेटिक अपने को समझ में आ जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। पहला, संख्याओं पर आधारित श्रेणी। रीजनिंग में जो थोड़ा मेन पार्ट है वो है घड़ी, कैलेंडर और पासा, साथ में संख्या परीक्षण या श्रृंखला परीक्षण। पहला पार्ट, संख्याओं पर आधारित श्रृंखला या श्रेणी, संख्याओं पर आधारित श्रृंखला। अब क्या कर सकता है आपको सीरीज में? सबसे पहले जोड़ सकता है। सबसे पहले क्या कर सकता है? जोड़ कर सकता है। एक नंबर पे बात आती है जोड़ करना, जोड़ करना। प्रथम पद में, प्रथम पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर, एक निश्चित संख्या जोड़कर, एक निश्चित संख्या जोड़कर, निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त करना, अगला पद प्राप्त करना। और निश्चित संख्या कैसे जोड़ सकता है? देखो, जरूरी नहीं है कि एक 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 जोड़े, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी जोड़ सकता है, 2 4 6 8 ऐसे जोड़ सकता है, 1 3 5 7 जोड़ सकता है, 3 5 7 ऐसे जोड़ सकता है। मतलब सीरीज से जोड़ेगा, वो भी क्या जोड़ेगा? सीरीज से जोड़ेगा या बराबर जोड़ेगा। सभी में क्या जोड़ दिया? 1 1 जोड़ दिया, 2 2 जोड़ दिया, 3 3 जोड़ दिया, 4 4 जोड़ दिया, 5 5 जोड़ दिया। कैसे श्रेणी बनेगी? जैसे 5, मान लो पहला पद 5 था, 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको क्या कर देगा? अनंत तक दे देगा। पहली श्रेणी मान लो। दूसरी श्रेणी 7 8 10 13 17 22 ऐसे जोड़ दिया। तीसरे प्रकार की इसमें श्रेणी ए टाइप, बी टाइप और ये सी टाइप। अगली देखो कैसे जोड़ देगा। 1 3 5 7 9 11 13, अर्थात विषम संख्याएं दे दी। डी टाइप इस तरीके से जोड़ देगा। 1 2 5
10, 10 के बाद में 17, 17 के बाद में 26, इस तरीके से कोई श्रेणी दे दे। अब देखिए समझिए आप इसको, इतनी ज्यादा श्रेणियां बहुत है, समझिए। यहाँ क्या जोड़ा इसमें, 5 + 1, इसमें भी क्या किया, +1 +1 +1, इस प्रकार की जो श्रेणी होगी धीरे धीरे बढ़ेगी। आगे क्या आ जाएगा, +1 करते ही 11, अगला पद क्या आ जाएगा 11। इधर देखो क्या जोड़ा है, 7 + 1 8, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, आगे हम क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 28, अगला पद आ गया। ठीक है, ये सिंपल सी श्रेणी है, आपको इस तरीके के नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा टिपिकल मिलेगा, थोड़ा सा हार्ड मिलेगा। देखो हार्ड कैसे मिलेगा वो आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तब। यहाँ क्या जोड़ा, 2 जोड़ दिया, यहाँ भी क्या जोड़ा, +2, यहाँ भी क्या जोड़ा, +2, आगे +2 +2 +2, तो क्या आ जाएगी 15, 2 जोड़ते ही क्या आ जाएगी, +2 जोड़ते ही 15। आगे देखो 1 जोड़ा, भाई साहब ने 3 जोड़ दिए, 3 के बाद में 5 जोड़ दिए, 5 के बाद में 7 जोड़े, 7 के बाद में 9 जोड़े, 9 के बाद में अब क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। इस हिसाब से तो 1 3 5 7 9 11, 11 जोड़ते कितना हो गया 37, फिर 13 जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे। ये श्रेणी किस तरीके की आ गई, संख्याओं पर आधारित योग के अनुसार श्रेणी होगी, यानी जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ। और ये श्रेणी आपको छोटी श्रेणी मिलेगी। देखो इसमें बढ़ कैसे रही है, 7 8 10 13, एक निश्चित रूप से इसमें बढ़ोतरी हो रही है, एक निश्चित रूप से बढ़ोतरी हो रही है, यानी जोड़ने का काम कर रहा है। संख्याओं की सीरीज देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि जोड़ रहा है, घटा रहा है, या फिर गुणा कर रहा है। ठीक है ना, गुणा कर रहा है, भाग कर रहा है। यदि गुणा करेगा तो अचानक से सीरीज बढ़ेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 2 से गुणा करते हुए, और घटाएगा तो 16 से 8, 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1, 1 से 1/2, इस तरीके से चलेगी वो सीरीज। क्या होगी, भाग देने वाली। ठीक है, जोड़ना, घटाना और भाग देना, तो जोड़ने वाली होगी। इसके बाद में घटाने वाली देख लो, अलग अलग श्रेणियां देगा आपको। 2 नंबर की कौन सी है 2 नंबर की श्रेणी कौन सी है, दूसरी, घटाने की श्रेणी। वही जोड़ में जैसे किया था वैसे का वैसे यहां होगा। प्रथम पद में से एक निश्चित संख्या घटाकर अगला पद प्राप्त करना। जैसे 100, 99, 96, 91, 84, 75, 64। यहाँ क्या कर रहा है, -1, -3, -5, -7, -9, -11, इस तरीके से चलेगा। -13, यानी कितना आ गया 51, कितना आ गया 51। ये श्रेणी क्या होगी, घटाने वाले में। यहाँ सम संख्याएं घटा सकता है, विषम संख्याएं घटा सकता है, 1 1 घटा सकता है, 2 2 घटा सकता है, ऐसे भी दे देगा ये सीरीज। 100, 99, 98, 97, 96, 95, ये सारी क्या है 1 1 घटाने वाली। या फिर ऐसे दे दे 100, 98, 96, 94, 92, ये भी क्या है 2 2 घटा दिए। ठीक है,
तो ये घटाने वाली सीरीज होगी। चौथा नंबर, तीसरे नंबर की बात आती है गुणा करना। गुणा, कोई किसी निश्चित संख्या से गुणा करके अगला पद प्राप्त करना। प्रथम पद के साथ, प्रथम पद को एक निश्चित संख्या से, एक निश्चित संख्या से, निश्चित संख्या से गुणा कर, गुणा कर अगला पद प्राप्त करना, अगला पद प्राप्त करना। जैसे, जैसे कोई श्रेणी दे देगा, मान लो आपको 2 की श्रेणी दे दी, पहले 2 था, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 को 3 से गुणा किया 54, 54 को 3 से गुणा किया 162, 162 को 3 से गुणा किया 486, 486 को आगे 3 से गुणा करेंगे। तो ये देखो श्रेणी कैसे बढ़ रही है, 2, 6, 18, 54, 162, मतलब उछाल आ रहा है, बहुत ज्यादा उछाल आ रहा है। ज्यादा श्रेणी यहाँ बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इस तरीके की सीरीज चलेगी। ये तो क्या हो गया, गुणा करना, गुणा में 3, गुणा में 3, गुणा 3, गुणा 3, यहां भी गुणा 3, अगला पद क्या हो जाएगा, गुणा 3, गुणा कर दो 1458, क्या आ जाएगा नेक्स्ट पद 1458। इसके बाद में चौथा देखिए, भाग देना। चौथा क्या है, भाग देना। भाग वाली भी दे देगा, भाग वाली में क्या होगा, संख्याएं जल्दी जल्दी घटेंगी, संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। और कैसे घटेंगी देखो, चौथा भाग देना। प्रथम पद में एक निश्चित संख्या का, एक निश्चित संख्या का भाग देकर अगला पद प्राप्त करना, अगला पद प्राप्त करना। जैसे 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, क्या कर रहा है देखो, घट रही है ना संख्या, 256, 128, 64, 32 बहुत जल्दी से कम हो रही है। कम हो रही है मतलब पहले क्या किया हमने, 2 का भाग दिया, फिर हमने क्या किया, 2 का भाग दिया, फिर से 2 का भाग दिया, मतलब सभी संख्याओं में क्या ज्ञात कर रहे हैं, 2 का भाग देके अगला पद प्राप्त कर रहे हैं। भाग 2, भाग 2, अगला पद कैसे प्राप्त कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 2, यानी भाग देने के लिए। अब देखो पांचवी जो श्रेणी बनती है वो श्रेणी इंपॉर्टेंट है, पांचवी श्रेणी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे हम, जो संख्याएं अपने पास में दी गई होती है, कई बार संख्याओं का गुणज लिखा होता है, संख्याओं का गुणज, संख्याओं का, संख्याओं के गुणज क्या लिखे होते हैं, संख्याओं के गुणज। अब गुणज कैसे लिखेंगे, जैसे कोई श्रेणी दे दी आपको 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 12 चकानी 72, 12 संती 84। ये तो मैं छोटे छोटे लिख रहा हूं, एक बार आपको बड़ी संख्याओं के गुणज दे दे, मान लो 100, 200, 300, ये गुणा करने में आसान है, 400, 500 दे दिया, 110, 220, 330, 440, ये सारे के सारे क्या है, गुणज, 110 के गुणज है। या फिर 98 दे दिया, क्या दे दिया, 98, 98 का गुणज क्या होता है, 196, 196 का 98 को 3 बार गुणा करो, 8 तिया 24, 27, 28, 29, 294, फिर 32, 36, 392, इस तरीके से बढ़ेगी। ये क्या है, गुणज, ये ऐसे गुणज देगा। आप ध्यान से देखोगे तो आपको गुणज का पता चल जाएगा, ये संख्याएं गुणज में दे दी। छठा देखिए, छठा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और छठे के लिए आपको कम से कम 25 तक 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए 25 से 30 तक। और आपके वर्ग याद होंगे तो वो संख्याएं कैसी लिखेंगी। अब देखो छठा,
वर्ग श्रृंखला, अर्थात वर्गों की श्रृंखला दे देगा, वर्ग दे देगा। कैसे? एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169। इस तरीके की आपको कोई श्रेणी दे दे तो ये क्या है? वर्गों की सीरीज है। कैसी सीरीज है? वर्गों की। चलो वर्गों वाली सीरीज की बात कर ली, तो आपको कहां तक याद वर्ग याद होना चाहिए? 30 तक तो वर्ग आपके कम से कम याद होने चाहिए। कहां तक वर्ग याद होने चाहिए? 30 तक। और घन याद होने चाहिए आपके 15 तक। 7वीं श्रेणी वही है, घन श्रृंखला। 7वीं श्रेणी कौन सी है? घन श्रृंखला। क्रमागत संख्याओं के, क्रमागत संख्याओं के घन दे देगा। क्रमागत संख्याओं के क्या दे देगा? यहां ये जरूरी नहीं है कि 1 का दिया है तो 2 का ही देगा, 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, इस तरीके से भी दे सकता है वर्ग। 2 का दे देगा, 4 का दे देगा, 6 का, 8 का, 10 का, 12 का, 14 का, इस तरीके से वर्ग दे सकता है। ठीक है। घनों में भी वही है, जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 243, 8 का घन 512, फिर 343, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331। 11 का घन क्या होता है? अगला पद याद कीजिए। तो अगला क्या आ जाएगा? 12 का घन। 8वीं श्रेणी कैसे पूछेगा? अभाज्य संख्याओं की सीरीज दे देगा। कैसी सीरीज दे देगा? अभाज्य संख्याओं की श्रेणी दे देगा। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। अभाज्य संख्याओं की श्रेणी कैसी होगी? अभाज्य संख्याएं आपको ध्यान में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं। ठीक है। और लास्ट 9वीं श्रेणी आपको क्या देगा? त्रिभुजाकार संख्याएं। त्रिभुजाकार संख्याएं इंपॉर्टेंट श्रेणी है ये। कौन सी सीरीज है? इंपॉर्टेंट सीरीज है। और ये दोनों आपको लिखने हैं, वर्ग और घन। खुद याद रखोगे फायदा होगा। त्रिभुजाकार श्रेणी क्या है? जैसे जैसे श्रेणी मान लो आपको ये दे दी, जैसे कि 1 में जोड़ा 2, 3 आया, 3 में जोड़ा 3, 6 आया, 6 में जोड़ा 4, क्या जोड़ रहे हैं? +1, सॉरी +2, फिर 3, 4, 6 में 4 जोड़ते ही कितना आ गया? 10, 5 जोड़ते ही कितना आ जाएगा? 15, 6 जोड़ते ही कितना आ जाएगा? 21, 7 जोड़ते ही कितना आ जाएगा? 28, 8 जोड़ते ही कितना आ जाएगा? 36। इस तरीके की आपको सीरीज देगा, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी? कौन सी सीरीज हो जाएगी? त्रिभुजाकार संख्याएं। अर्थात इन संख्याओं को त्रिभुजाकार संख्याएं क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन संख्याओं का अगर चित्रीय निरूपण करें तो वो एक त्रिभुज के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इन संख्याओं को क्या बोला जाता है? त्रिभुजाकार संख्याएं। तो संख्याओं पर आधारित श्रृंखला, इतने प्रकार से संख्याओं पर आधारित श्रृंखला बन सकती है। और भी कुछ छोटी मोटी श्रृंखलाएं बचती है, जैसे मान लो 5 में 5, 5 से ये 1/2, 6, 6 से ये 1/2, 7, 7 से ये 1/2। ये क्या है? भिन्नात्मक संख्याएं जोड़ रहा है, आधा 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 जोड़ के बढ़ा रहा है, मतलब वो जोड़ घटाव में आ गया। आधा आधा घटाएगा तो वो भी किस में आ जाएगा? ऋणात्मक घटाव में आ जाएगा। मतलब कहने का मोटी मोटी बात ये, 9 प्रकार से आपके पास श्रृंखलाएं बनती हैं, 9 प्रकार की सीरीज बनती हैं। 9 के अलावा और कोई सीरीज नहीं बनती है। श्रृंखला परीक्षण में संख्याओं पर आधारित प्रश्न में 9 प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अक्षरों की बात करें, दूसरा जो अपना प्रकार है अक्षरों का। अक्षरों की यदि बात करते हैं तो अक्षरों पर आधारित श्रृंखला, अक्षरों पर अक्षर 26 होते हैं। अक्षर कितने होते हैं?
26। और आपको अक्षर याद होने चाहिए कि अक्षर क्या होते हैं। ए से लेकर जेड तक जो अक्षर हैं वो याद होने चाहिए, उनका नंबरिंग याद होनी चाहिए, उन कौन से नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। अक्षरों पर आधारित श्रृंखला दूसरा जो पार्ट है वो है अक्षरों पर आधारित श्रृंखला। दो पार्ट में ये चैप्टर का बेसिक हम कवर करेंगे, उसके बाद में एक पार्ट में करेंगे हम क्वेश्चन। 3 पार्ट करेंगे इसके। अक्षरों पर आधारित श्रृंखला पे आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो वो संख्या और अक्षर साथ में उसके क्वेश्चन कर लेंगे। 2 पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अक्षरों पर आधारित श्रृंखला, अक्षर कौन सा होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। टोटल अक्षर कितने? 26। ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13 नंबर पे, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वॉल्यूम 22, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये तो आगे हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो अक्षरों की नंबरिंग। ये तो क्या है? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। और यदि मैं दाएं से बाएं की बात करूं, दाएं से बाएं की बात करूं तो यहां ये 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यदि आपसे पूछ ले कि बाएं से दाएं जाने पर जी का मान बताओ तो कितना आएगा? जी का मान 7 आएगा। जी का मान कितना आएगा? 7। जी का मान कितना आएगा? 7। अब देखो इसमें भी एक श्रेणी बन रही है। अब यदि जी का मान दाएं से बाएं पूछ ले अपने को, जी का मान अपने को बाएं से दाएं तो पता है, बाएं से दाएं यानी ए से जेड तक हम जाते हैं तो पता है, लेकिन जेड से ए तक आए तब पता नहीं है। तो इसके लिए सीधा सा सूत्र है, यदि दाएं से बाएं पूछ ले तो आपको जो दाएं से दाएं में है, जैसे जी का मान बाएं से दाएं में 7 था और पूछा किसका है, ये कौन सा है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट 7 नंबर पे आता है और जी का मान राइट टू लेफ्ट कितने नंबर पे आएगा? राइट टू लेफ्ट। तो आपको क्या करना है? 27 - 7 करना है और सीधा सीधा उत्तर कितना आ जाएगा? 20। कौन से नंबर पे आएगा? 20वें नंबर पे। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा? ये 20वें नंबर पे, ठीक है। ये दोनों आपके याद होने चाहिए। आपके मेन तो कौन सी याद होनी चाहिए? बाएं से दाएं जाने पर श्रेणी याद होनी चाहिए। जैसे ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है। शॉर्ट ट्रिक्स देखिए इसकी क्या है। ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4, ई एफ 5 6, ई एफ 5 6, जी 7, जी 7, एच 8। एच को बनाएं तो देखो कैसे बनता है, ऐसे कर दूं तो 8। आई नो जे एंड के जम्मू एंड कश्मीर 10 11, जम्मू एंड कश्मीर 10 11, एल 12, मैंगो 13, एम 13, नो 14, ऑरेंज 15, पैरोट 16, क्यू कतरा यानी 17, आर 18, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वॉल्यूम 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 एंड जेड 26। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी। खुद की ट्रिक यूज करो, खुद की ट्रिक यूज करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। अब इसमें देखो अब इसमें स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 5। स्वर कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू 1 नंबर पे,
5 नंबर पे, 9 नंबर पे, ऑरेंज कितने नंबर पे? 15। ऑरेंज कितने पे? 15, और ये 21। 4 4 6 और 6, ठीक है, 4 4 6 6। ये स्वर कितने हो गए? 5। वोवेल कितने? वोवेल कितने हो गए? 5। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। 21 क्या होते हैं? व्यंजन। 21 क्या होते हैं इसमें? व्यंजन, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि यदि रेंट को देखो क्या कहेगा, यदि RENT रेंट अनुपात 18 समानुपात पैरोट। रेंट को हम क्या कहेंगे? 18 5 14 20 कहेंगे, तो पैरोट को क्या कहेंगे? पैरोट को क्या कहेंगे? P4 पैरोट यानी 16, A4 1, R4 18, फिर R 18, O का ऑरेंज 15, T20 क्या कहेंगे? 16 1 18 18 15 20। इस तरीके से पूछ सकता है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि यदि दूसरा ले लो, यदि टीम टीम को यदि ये कह दे तो रेंट को क्या कहेंगे? टीम को यदि क्या बोल रहा है? T से T20, V22 5 7 1 3 13 15, यानी 10 20 से क्या हुआ? 2, 5 से क्या हुआ? 2 बटा 7, 1 से 2 बटा 3, और यहाँ 2 बटा, यहाँ भी बटा दो। R 18 T20, E5 तो ये 7, N 14 तो 16, T20 ये आ गया 22 वॉल्यूम वाइज, TGPB क्या बन जाएगा? TGPB। इस तरीके से आपसे रीजनिंग में इसमें क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ का टॉपिक, यहाँ तक का पार्ट, यानी अक्षरों पर आधारित श्रृंखला और नंबरों पर आधारित, संख्याओं पर आधारित श्रृंखला यहाँ कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, और जो 2 पार्ट आपके बच गए हैं वो 2 पार्ट कल की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो साथ बने रहिए, देखते रहिए डीकेएम कोचिंग क्लासेज। मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय। धन्यवाद।